जाने कब होंगे कम। जनाब, जो हकाइक और जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंची, आई एम सॉरी, जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंची है, जितना एक आम आदमी से हट कर जो इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है थ्रू द असिस्टेंट कमिश्नर्स जो वहाँ पोस्टेड हैं, या जो अभी एक्टिंग चार्ज जिनको दिया गया है, या थ्रू कंसर्न लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं, साहिब इख्तियार हैं या एक पोजीशन पे मौजूद हैं जहाँ पर कानून को नाफिज किया जाना है, या जो मामलात की इंफॉर्मेशन रखते हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जनाब हुआ कुछ यूँ कि मुबैना तौर पर एक शख्स पर ये इल्ज़ाम है कि उसने कुरान पाक को जो है उसकी शान में गुस्ताखी की, और जब ये बात मोहल्ले में पहुंची तो मोहल्ले के एक शख्स ने मोहल्ले की मस्जिद में ऐलान कर दिया, और उसके बाद सारा गांव जो है वो इकट्ठा हो गया, और वहाँ पर मौजूद जो क्रिश्चियन कॉलोनी थी उसको नज़र आतिश किया गया, और वहाँ पे जो चर्च थे उनको भी नज़र आतिश किया गया, जिस पे ज़ाहिर है यकीनी तौर पर चर्च के अंदर बाइबल और इस तरह की कुतब मौजूद थे। अब सानिया तो आपके सामने है, इसको मज़ीद इसकी क्या डिटेल्स दी जाए या क्या बात की जाए। दो सवाल इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहला सवाल जो ज़रूरी है कि ऐसा होता क्यों है, या हमारे यहाँ इतना क्यों होता। ठीक है, दुनिया में भी होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ हर साल कोई एक ना एक ऐसा वाक़या या ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट हो जाती है। और दूसरा सवाल कि अब क्या करना। मेरा ख्याल से इन दो सवालों से अहम कोई तीसरा सवाल हो नहीं सकता इस सिचुएशन में। तो पहला सवाल तो ये कि ये क्यों होता है। तो वो इसलिए होता है कि जब हम पैदा होते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम परवरिश पाते हैं, तालीम हासिल करते हैं, जो हमारी पहली दरसगाह होती है, चाहे हम अपनी फैमिली की बात करें, चाहे हम अपने मदारिस की बात करें, स्कूल की बात करें, हमें ये सिखाया और समझाया जाता है कि खुदा सिर्फ मेरा है। जब आपके जहन में ये थॉट हो कि खुदा सिर्फ आपका है और आपके अलावा जितने भी लोग मुख्तलिफ अकायद रखते हैं या जो आपके अकायद से मुताबिकत नहीं रखते हैं, वो खुदा के खिलाफ हैं, और खुदा ने आपको ये जिम्मेदारी सौंप रखी है कि खुदा की इज्जत की हिफाजत या खुदा की तौहीद की हिफाजत आपने करनी है, वहां से मामलात खराब होता है। एक चीज तो याद रखिएगा, खुदा को किसी की जरूरत नहीं है। नमरूद जैसे आए, फिरौन जैसे आए, जाने कैसे कैसे जालिम जाबिर बादशाह गुजरे, खुदाई का दावा किया, न जाने कैसे कैसे जुल्म लोगों पर ढाए, लेकिन तारीख में शायद बहुत सारे तो ऐसे हैं कि जिनका नाम भी नहीं मिलता, जो शायद इस जिंदगी में रहे हों, शायद फिरौन से भी ज्यादा जुल्म उन्होंने किया हो, फिरौन से भी ज्यादा मामलात उनके रहे हों, लेकिन चूंकि उसका जिक्र कहीं नहीं है, फिरौन का जिक्र चूंकि थ्रू कुरान हम तक पहुंच गया, तो हमें पता चल गया उसके बारे में। पता नहीं कितने ऐसे होंगे कि जो रहे हैं, गुजरे हैं, लेकिन उनका हमें पता भी नहीं है, रहा नाम सिर्फ अल्लाह का। तो पहले तो अपने आप को आप ये समझाएं कि खुदा को आपकी जरूरत नहीं है कि वो आपके ज़िम्मे ये लगा दे कि आपने उसको जिंदा रखना है या उजागर रखना है। ठीक है, पहली तो ये चीज है। दूसरा ये पॉइंट है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कोई वाकया हुआ है, ठीक है, उसकी तो ना कोई वीडियो मौजूद है, ना कोई रिकॉर्डिंग मौजूद है, सिवाय इसके कि चंद लोगों ने देखा और देखकर फिर बात को फैला दिया। लेकिन उसके रिएक्शन में जो दूसरी साइड से हुआ है, उसकी तो ना सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग बल्कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। अब एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो शायद दानिस्ता तौर पर हमें बताया नहीं गया, समझाया नहीं गया, या शायद हमने भी
समझने की जहमत नहीं की वो ये की, अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबरों को भेजा। आपको 24 के नाम भी नहीं पता। मुझे गिनवा दें अगर आपको 24 के नाम भी आता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया कराम के सरदार, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। आप ये जो नाम आपके पास है, इनके अलावा मुझे बता दें अगर कोई और नाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये जो नबी जितने आपको पता है, मतलब 1,24,000 में से आपको 24 भी आप नहीं गिनवा सकते। अब इस चीज को समझने की जरूरत है कि जो बाकी, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 10 के नाम पता है, तो जो बाकी अंबिया किराम आए हैं वो भी अल्लाह की तरफ से ही भेजे गए हैं और अल्लाह का पैगाम लेकर ही आए हैं इस दुनिया में। और आपको एक मजे की बात बताता हूं, ये आप कभी भी नोट कर लीजिएगा या आप कभी भी इसके ऊपर रिसर्च कर लें, क्योंकि मैं कंपैरेटिव रिलीजन का स्टूडेंट रहा, मुझे शौक था मजहब को पढ़ने का, अपने नहीं, जितने भी हमारे मुल्क में रहने वाले मज़ाहिब हैं या जो बाकी जो हमारे मुल्क में नहीं भी अपना वजूद रखते, जितना पढ़ा जा सकता है, जितनी पहुंच है, जितनी अप्रोच है, किसी भी नबी ने, चाहे हजरत आदम हो, हजरत नूह हो, हजरत मूसा हो, हजरत ईसा हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जितने भी अंबिया किराम हैं, उन्होंने किसी भी नबी की तालीमात को मनसूख नहीं किया। मतलब ये नहीं कहा कि वो गलत कह रहे थे और इससे आगे अब मैं सही बता रहा हूं। जो भी नबी आए उन्होंने ये फरमाया कि यहां तक जो दौर पहुंचा है, इख्तिताम पजीर हुआ, यहां तक मामला ये था, अब इससे आगे जो हकाइक है, जो हक की बात है, जो सच की बात है, जो खुदा की बात है, वो मैं अब आपको बता रहा हूं। तो कहीं पर ऐसा नहीं हुआ कि कोई नबी आए हो और उन्होंने ये फरमाया, या 1,24,000 नबी इसलिए आए हैं कि जो पिछले वाले नबी थे वो माज़अल्लाह ठीक बात नहीं कर रहे थे और उनको रेक्टिफाई करने के लिए अगले नबी आए हैं। ऐसा नहीं, किसी भी नबी ने अपने से पिछले नबी की जो शरीयत है या जो मजहब है या जो अकायद है उनको मनसूख नहीं किया। ये नहीं कहा कि ये गलत है, कहा हाँ ये यहां तक ठीक है, अब इससे आगे ये जिम्मेदारी दूसरे नबी पर है। एंड देन फिर इवेंचुअली ये सिलसिला खत्म हुआ मोहर नबूवत के साथ, जो बाबे नबूवत है वो बंद हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, माफ कीजिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया। सो कहीं पर भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि 1,23,999 जो पिछले आए हैं वो माज़अल्लाह ठीक नहीं थे और अब ये तालीमात जो मैं बता रहा हूँ ये ठीक है। तो आपको भी जरूरत नहीं है ये सोचने की कि सिर्फ आप ही ठीक हैं और जो पिछले जितने भी मजहब हैं वो ठीक नहीं है या उनमें सही बात नहीं है या वो काबिले तकलीद नहीं है। बुद्धा के बारे में जाकर आप पढ़ें, जरा देखिए, सोचिए। आप राम जो हिंदुइज्म में एक बहुत ही इज्जत की निगाह से रिलीजियस पर्सनैलिटी माने जाते हैं, आप जरा पढ़ें उनके बारे में, राम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ें, उनके किरदार के बारे में पढ़ें और ज़रा उनके जो ज़िंदगी के मामलात थे उनके बारे में पढ़ें, बुद्धा के बारे में पढ़ें और फिर बुद्धा की कनेक्टिविटी देखें आपके बाद में आने वाले लोगों के साथ, तो आपको समझ में आएगा कि इन सभी का सिलसिला कहीं ना कहीं जुड़ता उसी रब के आगे है, उसी रब के साथ है जिसको मैं और आप सजदा करते हैं। तो इवेंचुअली अगर हम किसी और के मजहब की मुकद्दस शख्सियत या मुकद्दस किताब को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो दर हकीकत हम उसके मजहब को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, हम दर हकीकत अपने ही मजहब के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हम अपने ही मजहब के खिलाफ खड़े हुए हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। हम बाइबल की बात करते हैं, ज़बूर की बात करते हैं, इंजील की बात करते हैं। आपको पता है आपका ईमान मुकम्मल नहीं है अगर आप बाइबल, ज़बूर, इंजील पर ईमान ना लाएं। तो तमाम आसमानी किताबों पर ईमान होना आपका लाजिम है आपके ईमान की गवाही के लिए।
ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जी मैं तो बाइबल तो चूंकि मेरा रिलीजियस स्क्रिप्चर ही नहीं है, मेरा जो है वो रिलीजियस सहीफा, मजहबी सहीफा ही नहीं है, तो मैं इसको नहीं मानता। ऐसा पॉसिबल नहीं है। बीइंग अ मुस्लिम आप ये कह नहीं सकते, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अगर आप बीइंग अ मुस्लिम, आप एक मुसलमान हैं और आप ये कहते हैं कि मैं कुरान मजीद को तो मुकद्दस जानता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, उसको सीने से लगाता हूँ, लेकिन जो बाइबल है मैं उस पर बिलीव नहीं करता, तो आप बतौर मुसलमान ये नहीं कह सकते। आपको मानना है उसे, तभी आपका ईमान मुकम्मल होगा। तो अगर हमारे ज़हन में ये थॉट हो कि जिससे मंसूब चर्च हम जला रहे हैं वो भी अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही हैं, जिनसे मंसूब बाइबल को खुदा ना करे अगर हमारे से नुकसान पहुंच रहा है, तो ये सहीफा भी खुदा की जानिब से है। अगर किसी की मुकद्दस रिलीजियस स्क्रिप्चर को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये रिलीजियस स्क्रिप्चर भी उसी खुदा के थ्रू उनके नबी तक पहुंचा है, हमारे नबी तक पहुंचा है, जिस खुदा के थ्रू कुरान हम तक पहुंचा। तो पहली तो ये चीज है कि ये होता क्यों है। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर का मसला जो मैंने आपको बताया कि हमारे जहनों में ये चीज डाल दी गई है, तो इसलिए वो हमें समझ ही नहीं आती। हमें ऐसा लगता है कि बस जो हम अगर किस्मत से पैदा हो गए हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलमा पढ़ते हैं, तो बस जिंदा रहने का हक सिर्फ हमें है, और सबसे जो जायज बात है वो हमें पता है। उसके अलावा तो जितने भी मजहब हैं वो काबिल तकलीद ही नहीं है, काबिल इज्जत ही नहीं है। तो ये सबसे पहला तो सॉफ्टवेयर का मसला ये बड़े तरीके के साथ हमारे अंदर डाला गया ताकि हमें हक बात ही ना पता चले। दूसरी बात जरा हार्डवेयर की है। वो हार्डवेयर की ये है कि कभी करार वाक़या सजा नहीं हुई है हमारे माशरे में इस तरह के मामलात के ऊपर। मतलब आई मीन यू नेम इट। अभी पिछले साल एक वाक़या पेश आया था जिसमें वो श्रीलंका से आए हुए एक मैनेजर थे जो एक फर्म में काम कर रहे थे, और उनके साथ क्या किया गया वो आप सभी लोगों को पता है। वो एक हमारी कहावत है कि अगर आप अपने पेट से अपनी कमीज उठाते हैं तो आप खुद ही बरहना होते हैं, खुद ही आपको फिर शर्म आती है। आप क्या कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात ना? मतलब आप बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि वो बिल्कुल अपने ही आपको बरहना करने के मुताबिक होती है। ज़ाहिर आप अपने मुल्क की बात कर रहे हैं तो वो आप उस मुल्क का हिस्सा हैं, लेकिन मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप मुझे कहीं पर भी देख सकते हैं, और मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप मुझे किसी ऐसी जगह पर ना देखें जहां पर आपको लगता है कि मुझे नहीं होना चाहिए। आपकी एक्सपेक्टेशन है मुझसे, मैं पैदा इसलिए तो नहीं हुआ कि आप जो मेरे बारे में सोचते हैं मैं उसके ऊपर जिंदगी गुजारूं या मैं उस एक्सपेक्टेशन को सच करता फिरूं। आप मुझे नेकोकार फरिश्ता समझते हो, भाई आप बहुत अच्छे आदमी हैं, अल्लाह का करम है अगर आप ऐसा सोचते हैं। अदरवाइज हो सकता है बहुत सारी ऐसी जगहों पर आप मुझे देख लें जो आपके लिए काबिल एतराज हो, लेकिन एक जगह ऐसी है, मैं दावा नहीं करता, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पर मैं दावा करता हूं कि आप मुझे नहीं देखेंगे। मतलब मैं इस कायनात की किसी भी जगह पे दावा नहीं करता कि आप मुझे नहीं देखेंगे। मतलब मैंने आपसे कहा कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस को जिंदा रखने के लिए तो पैदा नहीं हुआ, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसका मैं दावा करता हूं कि यार यहां नहीं आप देखेंगे मुझे, और वो जगह है जालिम के साथ, मजलूम के खिलाफ। और जालिम के साथ आप मुझे नहीं देखेंगे कभी भी। क्यों? क्योंकि जालिम का बराहे रास्त ताल्लुक यजीद के साथ है और मजलूम का बराहे रास्त ताल्लुक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक तो चूंकि करार वाक़या सजा कभी नहीं हुई, और दूसरा वो जो हमारे ज़हन में एक सॉफ्टवेयर डाला गया जिसकी वजह से हमें एहसास नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर उस चर्च को तोड़ने वाले को ये दिल में एहसास होता, खौफ होता और जहन में ये बात होती कि मैं जिसके चर्च को नुकसान पहुंचा रहा हूं वो मंसूब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, जो कि खुदा के नबी है, जिनके ऊपर अगर ईमान मैं ना लाऊं तो मेरा ईमान कामिल नहीं है। जो बाइबल में नजर आतिश कर रहा हूं या जिसको मैं नुकसान पहुंचा रहा हूं, ये वही रिलीजियस स्क्रिप्चर है। जिस तरह कुरान मुझ तक पहुंचा वैसे ही रिलीजियस स्क्रिप्चर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के थ्रू पहुंचा आगे। तो यकीनी तौर पर उसका दिल ही करते कांपता जरूर, लेकिन दिल नहीं कांपा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। अब जो दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब तो वाकया हो गया, चले हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि क्यों हुआ। अब
करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए। मेरी चंद घंटों पहले गुफ्तगू हो रही थी वहाँ के कंसर्न लोगों से, और मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अपने तय जो कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर लोग कुछ वीडियोस मुझ तक पहुँची जब उन्होंने कहा कि ऐलान हुआ मस्जिद में कि आप सभी लोग बाहर निकल आएँ और एहतजाज करें, तो जाहिर है वो जो कॉलोनी थी वहाँ से लोग भागे अपने घरों को छोड़ के। और ये एक जाहिर है जिस तरह के वाकयात हमारे मुल्क में पेश आते रहे हैं, एक अगर आप इंसानी जहन से भी सोचें कि अगर आप एक ऐसे मुल्क में रह रहे हो जो कि नॉन मुस्लिम हो, फॉर एग्जांपल आप एक नॉन मुस्लिम मुल्क में रह रहे हैं और वहाँ पर ये ऐलान हो जाए कि जनाब मुसलमानों का ये जो इलाका है आप निकलें बाहर एहतजाज करें, तो जाहिर है वहाँ के मुसलमान भागेंगे। और ये हो रहा है, आप मतलब कश्मीर का रोना रोते हैं, देखें हो रहा है ना वहाँ पर। तो इसी तरह जाहिर है उनको भी डर लगा, खौफ लगा, वो वहाँ से भागे। लेकिन जब वो वापस आए तो उनके घरों को भी नजर आतिश किया गया था, माल और दौलत का भी नुकसान काफ़ी उनका हुआ। फिर बहुत सारी अब जैसे जैसे आगे मामलात बढ़ रहे हैं, स्टोरियां सामने आ रही हैं कि एक बच्ची है जिसके जहेज का सामान था वो भी जला दिया गया। और जाहिर है मामलात आहिस्ता आहिस्ता कहानियां जो हैं वो मंजर आम पर आएंगी। वो लोग बाहर बैठे हैं, ज़ाहिर है घर जला दिए गए हैं, घर रहने के काबिल नहीं हैं, अपने घरों के बाहर बैठे हैं। तो मेरे वहाँ के कंसर्न लोगों से बात हो रही थी कि यार हम क्या कर सकते हैं इनके लिए। सबसे पहली चीज़ तो उनके रहने का कोई बंदोबस्त या कुछ खाने पीने के मामलात कर सकते हैं। वो जो बच्ची है जहेज वाली उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वो तो एक अलग बात है कि जो हम इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं। लेकिन आप यकीन जानें कि जब मैं आ रहा था, स्टूडियोज आ रहा था और मुझे था कि मैंने इस पे बात करनी है, तो मुझे लगा कि ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि जहां पर मुझे लग रहा है कि शायद ये मुझे नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं, आई विश कि शायद मैं आपको समझा पाऊं या नहीं, मैं कोशिश करता हूं। ये पहला ऐसा चैरिटी का काम है मेरी जिंदगी का। मेरी 29 साल उम्र हो चुकी है, मैंने जब से होश संभाला है मैंने कोशिश की है कि मैं जितना बेहतर कर सकूं करूं। ये जिंदगी में मेरा पहला ऐसा लाइफ का मोमेंट है जहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये मुझे नहीं करना चाहिए। होना ये चाहिए अगर मेरे इख्तियार में हो, अगर मेरे इख्तियार में हो तो होना ये चाहिए कि वहां पर जो रहने वाले लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है, जाहिर है बाकी मामलात के लिए अगर जियो फेंसिंग यूज हो सकती है, चेहरे दिखाए जा सकते हैं और फिर नादरा की मदद से लोग आइडेंटिफाइड किए जा सकते हैं और बाकी मामलात हो सकते हैं, तो इस मामले पे भी हो सकता है। बहुत आसान है लोगों को आइडेंटिफाई करना, बल्कि मैं इसको भी साइड पे कर दें, आप आइडेंटिफाई भी ना करें। आपको लगता है कि जहां पर यह वाकया पेश आया इसका जो 10 किलोमीटर का रेडियस है, जहां से लोग पैदल पहुंच सकते हैं उस इलाके तक, उस जगह तक जहां पर ये मामलात हुए हैं, जहां पर ये जलाओ घिराव हुआ है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है जो मैं अब कहने लगा हूं, या काश अगर ये मेरे बस में होता तो मैं ये करके दिखाता आपको, मेरे पास इख्तियार होता तो। कोई हुकूमत इसको दुरुस्त नहीं करेगी, चाहे जिले हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, नहीं करेगी। 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो लोग रहते हैं, चाहे वो उस दिन उस वाक़े में मौजूद थे या नहीं थे, मेक श्योर किया जाए, चाहे जबरदस्ती मेक श्योर किया जाए। अगर किसी के घर भैंस खड़ी है, उसका पैसा बैंक में नहीं है, आसान है ना, बैंक से पता लगाया जा सकता है इसके बैंक में कितने पैसे हैं, कैलकुलेट करें। फॉर एग्जांपल अगर उस 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 1 लाख लोग रहते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख लोग रहते हैं तो मल्टीप्लाई करें सारे नुकसान को, चाहे वो किसी के घर का नुकसान हो, चाहे वो किसी के जेवर का नुकसान हो, चाहे वो चर्च का नुकसान हो, कोई भी नुकसान हो जो अपेरेंटली हुआ है वहां पर, उस रेडियस के अंदर जितने लोग रहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 1,00,000 लोग रहते हैं तो जितना भी नुकसान हुआ है वो डिवाइड करें उन सारे लोगों के ऊपर। किसी के बैंक में पैसे पड़े, शनाख्ती कार्ड से पता चल जाता है, फोर्स करें कि अपना हिस्सा डालें जो उसके ऊपर हिस्सा आता है। अगर नहीं है तो घर पे भैंस खड़ी होगी, उसकी भैंस जबरदस्ती बिकवाएं। अगर किसी घर भैंस नहीं खड़ी, माल मवेशी नहीं खड़ा, उसके घर में फ्रिज होगा, टीवी होगा, वो फोर्सफुली बिकवाएं।
जबरदस्ती बिकवाएं और उसे कहें कि जहां से भी कर सकते हो अपने हिस्से के पैसे जमा कराओ फंड में, अदरवाइज इतनी सजा के लिए तैयार हो जाओ, या अपने हिस्से के पैसे जमा करवाओ या जेल काटने के लिए तैयार हो जाओ। और ये जेल उससे हट के है, मतलब जेल तो जाना ही जाना है, उस मामले में मैं बाद में आ रहा हूं, ये उससे हट के है। हुकूमत मेक श्योर करे कि वो जो लोग उधर मौजूद थे जिन्होंने किया है और नहीं भी किया, अगर नहीं किया और आप तमाशा देख रहे हैं तो आप जालिम के साथ ही हैं ना, आप जालिम के साथ ही हैं। अगर आपने रोका नहीं किसी को तो आप जालिम के साथ ही हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 लोग ये काम कर रहे हैं और 1000 देख रहे हैं तो 1000 उन 100 को रोक भी सकते थे, कि अगर 1000 कर रहे हैं और 10,000 देख रहे हैं तो वो 10,000 उन 1000 को रोक भी सकते थे। इससे होगा क्या? इससे पहली चीज ये होगी कि जब पहली दफा नुकसान अपने घर से पूरा होगा ना, तो अगली दफा किसी के नुकसान को नुकसान समझा जाएगा। मैंने किसी का घर जला दिया, हुकूमत ने उसका घर बना दिया, भाई मुझे किस चीज का प्रॉब्लम है? मैं गाजी भी बन गया, जन्नत की टिकट भी मेरे पास आ गई। आज मुझे माफ कीजिएगा किसी को अगर बुरा लगे, मैं आज देख रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं हमारे उलमाए कराम, मुनाफिकत कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आपने ये सोच हमारे जहनों में डाली कि बाकी मजहब का भी उसी तरह एहतराम किया जाए जैसे हम सोचते हैं कि हमारे मजहब का एहतराम किया जाए। आज आपके रोने धोने से क्या फायदा है? आज आपका इसको कंडेम करने से क्या फायदा है? इसकी मजम्मत करने से क्या फायदा है? आपने जो मेंबर पे हमारे इमाम बिठाया, आपने उसको बताया कि लोगों की क्या तुमने जो है जहन साजी करनी है, क्या जहन बनाना है। जो जुमा तुम्हारे सामने आकर बैठते हैं 1000-2000 बंदा, उसकी क्या जहन साजी तुमने करनी है। आज जुमे का दिन था, उठा के देख लें कितने मसाजिद में खुतबा और कितने लोगों ने इसको कंडेम किया। देख लेना, आप आज का रिकॉर्ड निकालें कितने जुमे के खुतबों में ये जिक्र हुआ है कि जी कंडेम होना चाहिए। भाई अब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या फायदा? आपने इतनी नफरत हमारे अंदर भरी, मेंबरों पर बैठे हुए लोगों पर आपने कभी चेक एंड बैलेंस नहीं रखा कि वो क्या बात करें, वो क्या बात नहीं कर रहे। आज आप किस चीज का रोना रोता है? ऐलान किसी ने गली गली जाकर तो नहीं किया ना, ऐलान किसी ने लाउड स्पीकर पे, गाड़ी पे लाउड स्पीकर रख के तो नहीं किया ना, मस्जिद के थ्रू ही हुआ है ना। मस्जिद का इमाम कहां था उस वक्त? मस्जिद का खतीब कहां था उस वक्त? यानी कि इतना आसान है कि कोई भी मस्जिद के लाउड स्पीकर तक जाए और कोई भी ऐलान मस्जिद के थ्रू कर दे। अगर आपके मस्जिद के इमाम ने नहीं रोका, उस खतीब ने नहीं रोका, तो आपको कोई हक नहीं है आज यहां पर आके इस तरह आंसू बहाने का और इस तरह की मुनाफिकत करने का। सबसे पहले उस खतीब को पकड़ें और उस इमाम को पकड़ें जो उस मस्जिद का इमाम और खतीब है, जिसके जिम्मे है वो मस्जिद। उसे नहीं रोका कि ये मामलात ऐसे नहीं करने चाहिए, उसे नहीं रोका कि आपकी मस्जिद, हमारी मस्जिद से इस तरह का ऐलान नहीं जाना चाहिए। आप एक सेकंड के लिए सोचें कि एक बस्ती है जिसके खिलाफ ऐलान हो रहा है और इल्जाम वो लगाया गया है जिसके ऊपर सोचा भी नहीं जाता कि किया भी है या नहीं किया, सोचा भी नहीं जाता। ऐलान हो रहा है कि निकलो घरों से। आप उस दहशत को महसूस कर सकते हैं? एक मिनट के लिए उस दहशत को आप महसूस कर सकते हैं? अभी मजम्मत, ये उसने मजम्मत कर दी, उसने मजम्मत कर दी, इसका कोई फायदा नहीं है जब तक दो चीजें नहीं होंगी। एक तो प्रॉपर जो आइडेंटिफाइड लोग हैं, जाहिर है वीडियोस में मौजूद हैं, पिक्चर्स में मौजूद हैं, उनको जब तक इबरतनाक सजा ना दी जाए, पहली चीज। और दूसरा, जो लोग मौजूद नहीं भी हैं इवन, उनको कहा जाए कि तुम्हारे हिस्से में ये पैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 करोड़ का नुकसान हुआ है और 100 बंदा वहां पे रहता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर 1 करोड़ का नुकसान है और 100 बंदा उस रेडियस में आता है तो कहें सबके हिस्से में 1-1 लाख रुपया आया, जमा कराओ। अगर लाख रुपया जमा नहीं कराया तो बेशक तुमने नहीं तोड़ा, बेशक तुम उधर मौजूद नहीं थे, लेकिन तुम्हें हिस्सा डालना पड़ेगा अपना। 1 लाख रुपया जमा नहीं कराते तो 3 साल कैद है, ताकि कल को अगर कोई कर भी रहा हो ऐसी हरकत तो उसको पता हो कि मैं नहीं भी करूंगा तो मुझे नुकसान भरना पड़ जाएगा, तो वो रोके उसका हाथ जाके। जब उसको पता है भाई मुझे किस चीज की टेंशन है, ये जला देगा, हुकूमत बना देगी, बात खत्म। इस दर्द को महसूस करने की जरूरत है।
जब तक आप इस दर्द को महसूस नहीं करेंगे ना। और इससे भी हटके मैं एक वाकया पढ़ रहा था। एक जेब कुतरा था, वो अपने उस्ताद के पास आया और कहा कि उस्ताद, आज सारा दिन मैं किसी की जेब नहीं काट सका। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक जेब काटी, काफी पैसे थे उस पर्स के अंदर और बड़ी मुश्किल से मैंने वो पर्स उसको वापस कर दिया। मैं चोरी नहीं कर सका उसके पर्स को। तो उसका उस्ताद बड़ा परेशान हुआ, उसको ने डांटा। उसने, तुम सारा दिन कोई पर्स जो है वो नहीं चोरी कर सके, कोई डकैती नहीं कर सके, या कोई जो है तुम जेब नहीं काट सके, और अभी तुम कह रहे हो कि आते हुए तुम्हें एक मौका मिला और तुमने पैसे वापस कर दिए, क्यों इतने नेक कहां से बन गए? उसने कहा, नेकी की बात नहीं है उस्ताद। जब मैंने उस शख्स का पर्स खोला, उसकी जेब काटी, उसका पर्स खोला, तो उसके अंदर स्लीब का निशान मौजूद था, यानी कि वो ईसाई था, वो क्रिश्चियन था। तो मुझे एक लम्हे के लिए एहसास हुआ कि अगर रोज़े क़यामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत कर दी कि आपकी उम्मत के एक आदमी ने मेरी उम्मत के एक आदमी की जेब काटी है, आपकी उम्मत का एक शख्स चोर है और जिसकी चोरी हुई है वो शख्स मेरी उम्मत का है और चोर आपकी उम्मत का है, तो मैं अपने नबी को क्या मुंह दिखाऊंगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप ज़रा सोचिए, बचपन में हमारे पेरेंट्स जाते थे ना टीचर्स से मिलने, पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, तो अगर हमने कुछ गलत किया होता था तो हमारी जान जाती थी कि हमारे पेरेंट्स को वो कह रहे हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं है, आप इसको पढ़ा के भेजा करें, नालायक है, ऐसा ऐसा। तो हमारे पेरेंट्स जब हमारी आंखों में देखा करते थे, खुदा की कसम मैं आपको बताऊं कि अभी पता नहीं मेरी वालदा सुन रही होंगी या नहीं सुन रही होंगी, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जाहिर है बचपन में शरारतें हो जाती हैं, तो मैंने स्कूल में शरारत की, तो मेरे पेरेंट्स को उन्होंने बुलाया, मेरी वालदा गई, तो मेरी वालदा के साथ उन्होंने बड़ी एक, आपको पता है जैसे सरकारी स्कूलों में होता है, और आजकल तो फिर भी मामलात बड़े बेहतर हैं, आज से आप 20 साल पहले चले जाएं, तो उन्होंने बड़े एक अजीब से अंदाज में बात की कि आप माँ हैं, आपको चाहिए कि आप इसका ख्याल रखें, आप तहमीज़ सिखाएं, तहजीब सिखाएं। तो वो आप यकीन करें, मैं जब उधर से निकला तो मैंने अपनी माँ से कहा कि आज के बाद वादा है मेरा कि मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा, और मैंने उसके बाद उस तरह की कोई शरारत नहीं की दोबारा। मेरी माँ की आंखों में आंखें नहीं डाल के देख सकता था मैं। और आप इमेजिन करें कि बारोज़े महशर आप खड़े हो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने खड़े हो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शिकायत लगाएं कि मेरे उम्मती के साथ देखें जी आपकी उम्मती ने ये किया, आप तो रहमतुल आलमीन हैं, आप तो करीम हैं, आप तो रहमत बना के भेजे गए हैं, ये आपकी उम्मत है। एक लम्हे के लिए सोचें, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फेस कर सकते हैं। तेरी उम्मत ने मेरे घर की आहानत की है, तेरी उम्मत ने मेरे घर की आहानत की है। इब्ने मरियम